प्राण ऊर्जा के असंतुलन का प्रभाव। प्राण ऊर्जा के असंतुलन से ही आवेग आते हैं। क्रोध, भय, चिंता, दुख, निराशा, अधीरता, तनाव, क्रूरता आदि भावों का उद्भव उसी का परिणाम होता है। ऐसे भावों से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, जो शारीरिक रोगों का मुख्य कारण होती हैं। अधिक भय से कभी कभी अचेतना आ सकती है। ज्यादा चिंता से भूख मर जाती है। आवेग का हृदय और तनाव का मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शरीर के अवयवों की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि असंतुलित प्राण ऊर्जा को संभव एवं सम्यक चिंतन द्वारा संतुलित कर दिया जाए तो उपचार अधिक प्रभावशाली हो जाता है। भौतिक विज्ञान चैतन्य अथवा प्राण ऊर्जा का निर्माण कभी नहीं कर सकता है, अतः भौतिक सिद्धांतों पर आधारित कोई भी उपचार शरीर में जड़ तत्वों की खराबी को ठीक करने तक ही सीमित होता है। इसी कारण शरीर के लिए अति आवश्यक रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य जैसे अवयवों का निर्माण आज के विकसित भौतिक प्रयोगशालाओं में भी संभव न हो सका, जो कि मनुष्य का शरीर स्वयं बनाता है। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, लीवर, मस्तिष्क जैसे चेतना द्वारा स्वचालित अनियंत्रित अंगों तथा कान, नाक, आँख, मुंह जैसी इंद्रियों का निर्माण क्यों नहीं संभव हो सका, जो स्वास्थ्य विज्ञान चेतना की उपेक्षा कर जड़ तक ही अपने आप को सीमित रखे। उसको पूर्ण मानना, उसके सिद्धांतों को अत्यधिक महत्व देना हमारे अज्ञान और अविवेक का प्रतीक है तथा मालिक से ज्यादा नौकर को महत्व देने के समान अबुद्धिमता पूर्ण है। शरीर के जिस जिस भाग में चेतना का प्रभाव होता है, वही अंग, उपांग, अवयव, इंद्रियां, मन, मस्तिष्क आदि क्रियाशील रहते हैं। जहाँ जहाँ चेतना मंद हो जाती है, उसी अनुपात में असक्रिय अथवा निष्क्रिय हो जाती है। स्वास्थ्य के लिए दो मुख्य बातें हैं: द्रव्य अर्थात जड़, भाव अर्थात चेतना। द्रव्य का संबंध शरीर के जड़ तत्वों से होता है, जैसे आँख एवं उसकी बनावट तथा उसके विभिन्न विभागों का व्यवस्थित होना। बिना द्रव्य आँखें भौतिक जगत के दृश्यों को नहीं देखा जा सकता। आँख से देखने के लिए द्रव्य उपकरण का ठीक व्यवस्थित होना जितना आवश्यक होता है, उतना ही चक्षु इंद्रियां प्राण का होना अनिवार्य होता है। आज के स्वास्थ्य विज्ञान ने द्रव्य आँखों के विकारों संबंधी रोग हो तो उनको ठीक करने में तो सफलता प्राप्त की है, परंतु यदि आँखों में देखने की शक्ति ही न हो तो अच्छे से अच्छा नेत्र चिकित्सक उस नेत्रहीन को दृष्टि नहीं दिला सकता। इसी प्रकार जिन जीवों की द्रव्य इंद्रियां नहीं होती, वे जीव उस इंद्रियां का भाव प्राण अर्थात चेतना होते हुए भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। शरीर में चैतन्य ऊर्जा की उपलब्धता कर्मों की स्थिति के अनुसार होती है। जिस ऊर्जा का दुरुपयोग किया जाता है, भविष्य में उसका अभाव रहना निश्चित है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक अंगों और इंद्रियों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हमारे शरीर का संचालन पूर्णतया आपसी सहयोग, तालमेल और समन्वय से होता है। शरीर के सभी अंगों का कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा जरूरी है, अतः उसके लिए अलग अलग प्रकार की विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसका रूपांतरण प्राण ऊर्जा, प्रकाश, अग्नि एवं अन्य भौतिक ऊर्जा में किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश शरीर के किसी भाग में उसकी क्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा नहीं मिलती है, तब संबंधित भाग रोगग्रस्त होने लगता है। परिणाम स्वरूप उससे संबंधित सारी गतिविधियां प्रभावित होने लगती हैं। लंबे समय तक ऐसी स्थिति बने रहने से रोग संक्रामक और असाध्य भी हो सकता है।